ये मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा। देश भर में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो जिस तरीके से वोट काटे जा रहे थे, जिस तरीके से वोट जोड़े जा रहे थे, देश में ऐसा सबसे पहली बार मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने ही उठाया था। अब यही मुद्दा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उठा लिया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट काटे गए, जिसकी आधिकारिक शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे ज्यादा जो वोट एडिशन और डिलीशन का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया गया वो नई दिल्ली विधानसभा सीट थी, जहां अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उन्हें ज्यादा फुटेज मिला जो उन्होंने खुलासे किए। लेकिन ये खुलासे जो है 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर चुकी थी। 2025 में अरविंद केजरीवाल को जो 46,000 वोट 2020 में मिला था वो 2025 में सिर्फ और सिर्फ 26,000 वोट मिला, यानी 20,000 वोट उनका कम हो गया, है ना। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि बीजेपी को जो 25,000 वोट मिला था 2020 में, 2025 में 30,000 वोट हो गया, यानी 5,000 वोट बीजेपी का बढ़ गया। और कांग्रेस का भी 1,500 वोट बढ़ गया। 2020 में 3,000 वोट मिले थे, 2025 में 4,500 वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट जो है अरविंद केजरीवाल को 46,000 से 26,000 यानी 20,000 वोट कट गया। दिल्ली देश की राजधानी है और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रही है केंद्र के खिलाफ तो दिल्ली का जिक्र उसमें सबसे पहले होना चाहिए। नमस्कार, सियासी संवाद के तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। सियासी संवाद जिसमें हम हफ्ते की उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पूरे हफ्ते बहुत सुर्खियों में रही, जिस पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आए, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिले और आम लोग भी जिसकी बात कर रहे हैं। ये मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा। देश भर में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और अब यही मुद्दा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उठा लिया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो मुद्दा राहुल गांधी अब उठा रहे हैं वही मुद्दा वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी उठा चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोट काटे गए, जिसकी आधिकारिक शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल हार गए। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर नई दिल्ली सीट से हराया गया, जिससे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में छवि बुरी तरह से खराब हो जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही है उस पर चुनाव आयोग की तरफ से खुलकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संदेह खड़ा हो रहा है। अब दिल्ली में वोट चोरी के इस मुद्दे पर क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो हम आपको आज सियासी संवाद में विस्तार से समझाएंगे। मेरे सहयोगी दिनेश आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में वोट चोरी का ये मुद्दा कैसे शुरू हुआ। देखिए वैशाली, जो आपने अपनी ओपनिंग में बताया उसमें 2 फैक्ट तो बिल्कुल सही हैं कि दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो जिस तरीके से वोट काटे जा रहे थे, जिस तरीके से वोट जोड़े जा रहे थे, देश में ऐसा सबसे पहली बार मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने ही उठाया था। और ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट एडिशन और डिलीशन का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया गया वो नई दिल्ली विधानसभा सीट थी, जहां अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद जो है ये वोट चोरी के मुद्दे को और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया भुनाया, क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उन्हें ज़्यादा फुटेज मिला जो उन्होंने खुलासे किए। लेकिन ये खुलासे जो है 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर चुकी थी और
कई सारे चक्कर भी लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के और बकायदा रिटर्न शिकायत भी दी गई थी नई दिल्ली विधानसभा को लेकर। खास तौर पर उस समय की जो मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने भी लेटर लिखा था, ऑफिशियल शिकायत दी थी, अरविंद केजरीवाल ने भी शिकायत दी थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि हम इसका संज्ञान लेंगे और इसकी जांच कराएंगे, लेकिन कोई संज्ञान, कोई जांच नहीं कराई गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई और अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली से बहुत बुरी हार हुई। अब जब वोट चोरी का मुद्दा गरमाया तो उसमें आम आदमी पार्टी भी कूद गई, क्योंकि अब क्यों कूदना पड़ा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कर्नाटक की बात कर रहे थे, कर्नाटक में वोट चोरी की, मुंबई के उन्होंने आंकड़े रखे राजूरा विधानसभा सीट के, और उन्होंने कहा अभी एक हाइड्रोजन बम भी वो लेके आ रहे हैं जिसे लोग हरियाणा से जोड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो वोट चोरी हुई, जिसे आम आदमी पार्टी ने बड़ी प्रमुखता से उठाया, वहां उसकी बात राहुल गांधी नहीं कर रहे थे, जिसके आंकड़े जो है सौरभ भारद्वाज ने दिए। अब उन्होंने क्या कहा? सबसे पहली बात तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई, क्योंकि उन्होंने जो शिकायत दी थी वो 5 जनवरी को दी थी, है ना। अब उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि भाई हमने जो शिकायत दी उस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई एफआईआर हुई, कौन सा ऑफिसर जो है उसकी जांच कर रहा है, ये सारी जानकारी हमें बताइए। लेकिन आरटीआई में इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि कोई जानकारी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम वो आपको नहीं दे सकते। जिसे लेकर आम आदमी पार्टी जो है उसने मोर्चा खोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन करता है कि फॉल्स एलिगेशन बता दिए सौरभ भारद्वाज ने जो लगाए, लेकिन क्या सौरभ भारद्वाज ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो शिकायत दी गई उसमें जो दावे किए गए, अब अगर उसकी कड़ी को जोड़ा जाए तो वहाँ और फिर उसको नतीजों से मैच किया जाए तो ये साफ तौर पर दिखता है कि जो ये मुद्दा उठाया गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तो डेंट किया ही जो चुनाव के नतीजे आए, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट की स्पेसिफिकली बात जो है इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने की। उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा जो है वो उसका पूरा डिटेल दिया, ब्यौरा दिया कि 17 दिसंबर से 8 जनवरी तक जो है वो तकरीबन 6000 वोट डिलीशन की जो है वो एप्लीकेशन डाली गई। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये कौन लोग थे जो वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाल रहे थे, इनकी जानकारी हमें दी जानी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो इतने मैसिव तरीके से जो है वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अच्छा, ये तब हुआ जब इससे पहले यानी 17 दिसंबर से पहले ही 42,000 वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाली जा चुकी थी ऑलरेडी, और ये वोट डिलीट किए जा चुके थे। उसके बावजूद 17 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक 6,000 करीब वोट डिलीशन की एप्लीकेशन डाली गई, और इसी दौरान 13,000 नए वोट जोड़ने की भी एप्लीकेशन डाली गई। ये कब हो रहा है? चुनाव के 2 महीने पहले। आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि कई हमें ऐसी भी शिकायतें मिली और हमारे संज्ञान में भी आई कि बीजेपी के लेटर हेड पर ऐसी वोट डिलीशन और जोड़ने की एप्लीकेशन डाली गई। तो इसकी जानकारी तो हमें मिलनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो चुनाव के 2 महीने पहले इतने मैसिव लेवल पर वोट डिलीशन और एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं। अब चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे कि इतनी मैसिव लेवल पे एप्लीकेशन कैसे डाली गई। आरटीआई में जवाब दिया कि ऐसी ना एफआईआर हुई है, कोई जानकारी हम आपको दे नहीं सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि जो चुनाव आयोग राहुल गांधी से जो उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा जवाब आता है कि भाई ये फॉल्स एलिगेशन है, और अगर आप ऑफिशियल शिकायत दीजिए, ऑफिशियल तरीके से जो नियम कानून कायदा है उस तरीके से हमारे पास आइए शिकायत लेके और एफिडेविट दीजिए। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने फंसा दिया है एक तरीके से चुनाव आयोग को, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई आप राहुल गांधी से शिकायत मांग रहे हैं, एफिडेविट मांग रहे हैं, हमने आपको जो ऑफिशियल शिकायत दी थी आपने इस पर क्या कार्रवाई की, आप बता दीजिए। अब तो चुनाव के नतीजे भी आ गए। पर दिनेश, मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे व्यूअर्स को ये बता दूं कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने जब ये वोट काटे जाने और जोड़े जाने को लेकर आधिकारिक रूप से 2 लेटर लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, जब उन्होंने ये लेटर लिखे थे तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब ये आया था कि ये कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हैं और इस पर जो हम काम कर रहे हैं वो आगे जाकर हम आपको बता देंगे। मतलब कुछ क्लियर उन्होंने क्या कार्रवाई की इस शिकायत पर वो नहीं बताया। लेकिन
जब राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के में उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे, जो कि विपक्ष कह रहा है कि काफी ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे हैं, वो खुलासे किए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जब एक बार फिर से मोर्चा खोला कि दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर किस तरह से अरविंद केजरीवाल को हराने की साजिश हुई, किस तरह से 42,000 के करीब वोट काटे गए, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने लगातार 2 ट्वीट्स किए और आम आदमी पार्टी को जो पहले वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे वो पूरा ब्यौरा दे दिया आम आदमी पार्टी को। 76 पेजों का। हाँ। हमने क्या कुछ कार्यवाही की आतिशी की शिकायत पर और आगे हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उस पर भी यहाँ पर मैं सबसे पहले व्यूअर्स को बता देती हूँ कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रिएक्शन है उस पर क्या जवाब दिए और आतिशी के लेटर्स उन्होंने वो बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल बकायदा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने वो लेटर पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट लिखे हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 2 ट्वीट किए। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि सौरभ भारद्वाज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी 2025 को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी को 76 पेजों का विस्तृत उत्तर भेजा था, जिसमें 7 अटैचमेंट शामिल थे, जिनमें सीईओ डीईओ की रिपोर्ट भी शामिल थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और ट्वीट किया और ये बताया कि आतिशी ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 40 निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित मामले में 5 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा। इसी तरह एक मामले में आतिशी का 9 जनवरी 2025 को एक और पत्र प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्वीट्स में ये क्लियर किया कि आपने जो हमें शिकायत भेजी थी उस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो कि वो जब ये शिकायत भेजी गई थी तब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताकर ये डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अब सौरभ भारद्वाज यहाँ पर नहीं रुके। सौरभ भारद्वाज ने इलेक्शन कमीशन जब सार्वजनिक तौर पर इस तरह के ट्वीट्स कर रही थी तो सौरभ भारद्वाज ने भी पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने तीखे अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा कि कृपया वैध मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने की कोशिश, धोखाधड़ी और चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी के लिए दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ ये स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को हाईजैक करने के लिए एक संगठित सिंडिकेट था। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई गिरफ्तारी हुई। 8 महीने हो गए, इसीलिए अब तक चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। अगर आप एफिडेविट का इंतजार कर रहे हैं तो मैं हलफनामे पर हस्ताक्षर करके उसे जमा करने के लिए तैयार हूँ। हम सरकार द्वारा लगाए गए बेतुके मुकदमों से नहीं डरते। अब सौरभ भारद्वाज ने जब इलेक्शन कमीशन को पलटवार किया, हालांकि अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज के ही ट्वीट को दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया ने रीपोस्ट करते हुए काफी सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे और कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। वो ट्वीट भी हम एक बार हमारे दर्शकों को बता देते हैं। मनीष सिसोदिया ने सौरभ भारद्वाज के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली की मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रहे एक सिंडिकेट के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत किए हुए हमें 8 महीने हो गए। कार्रवाई कहाँ हुई? क्या कहीं पहचान और धोखाधड़ी के लिए कोई एफआईआर दर्ज की गई? अगर हाँ, तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 8 महीने बाद भी कोई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई? ये कोई लिखने की गलती नहीं है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को हड़पने का एक संगठित प्रयास था। दिल्ली की जनता जवाब की हकदार है। लोकतंत्र प्रेस रिलीज से सुरक्षित नहीं होता, ये ठोस कार्रवाई से सुरक्षित होता है। जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि क्योंकि सौरभ भारद्वाज अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन से इस इलेक्शन कमीशन पर पलटवार करने के बाद सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर कोई वकील फेमस होना चाहता है तो मेरे लिए एफिडेविट टाइप कर दे, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही मुझसे एफिडेविट मांग सकता है। देखिए, वही जो चुनाव आयोग को ही उन्होंने पलटवार करते हुए वो एक ह्यूमरस जवाब दिया, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार राहुल गांधी से यही कह रहा था कि भाई एफिडेविट दीजिए, अगर आपकी जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसमें दम है तो। राहुल गांधी ने कहा मैं एफिडेविट नहीं दूंगा, मैंने जो है
वो संविधान की शपथ ली है। जी। लेकिन अब यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट देने को भी तैयार हूं, आपने हमें जो जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि हम उसका जवाब दे चुके हैं, आपकी शिकायतों पर हम कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन हम जो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये जो वोट डिलीशन किए गए इतने मैसिव लेवल पे, वोट जुड़वाए गए, आखिर कौन लोग थे जो इतने मैसिव लेवल पर, वो भी चुनाव से 2 महीने पहले, टाइमिंग का यहाँ पर फर्क देखिए। अब उसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक 8 महीने पहले जो शिकायत की गई, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सीधा सीधा आप पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है तो आप सिर्फ लेटर भेजकर उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो जानकारी लोग, चुनाव आयोग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी संदेह इसलिए हो रहा है। भाई डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी ही तो होती है ना। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन लोग थे जितने 48 हजार जो है वोट डिलीट किए गए एक ही विधानसभा में, जहां पर वोटर ही 1.5 लाख है। और देखिए उसका अब नतीजा क्या हुआ, जिसको लोग अब ये जो गाहे बगाहे जो एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में भी इतने मैसिव लेवल पर वोट चोरी हुई है, खासकर विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। तो अब उसको लेकर जो आंकड़े हैं वो भी दिलचस्प हैं कि 2020 में जिस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1,48,000 जो है वो वोटर्स थे, वो 2025 में जो घटकर हैं वो 1,06,000 रह गए। हम हर बार एक बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते हम ये कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें हर साल जो है वोटर बढ़ते हैं, है ना। पर 50, हाँ, ये दिल्ली में नहीं, आप अगर देश भर का एग्जांपल लो कि भाई 5 साल में वोटर यहां पर घट गया, 50,000 करीब वोटर घट गया। अब किसका घटा उसका भी अगर हम नतीजों वाइज अगर 2020 और 25 के रिजल्ट को कंपैरिजन करें तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि 2020 में जितना वोटिंग परसेंटेज था नई दिल्ली विधानसभा में, 2025 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वोट पोल कम हुए हैं। हाँ। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब अपने आप में। और ये भी देखा गया दिनेश, अरविंद केजरीवाल की सीट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को जो वोट परसेंटेज है उसमें ज्यादा हेरफेर नहीं देखने को मिली 2020 के मुकाबले, लेकिन उनके वोट जो पड़े हैं उसमें काफी ज्यादा मार्जिन था, क्योंकि वोट कट गए ना। वोटर्स जो अरविंद केजरीवाल को, हम तो यही कहेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल को वोट दिया करते थे उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा हेरफेर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि पिछली बार से ज्यादा वोट होना है। यानी अगर एक एग्जाम्पल पकड़ें कि भाई अगर पिछली बार 100 लोगों ने वोट दिया था और 5 साल के बाद जब चुनाव हुए तो 105 लोगों ने वोट दिया है, तो मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन वो परसेंटेज में तो बढ़ा, जैसे मान लो 50% था तो 52% हुआ, लेकिन वो 100 का आंकड़ा 90 हो गया। तो ये एक अपने आप में विचित्र फैक्ट है, पहली चीज। दूसरी ये है कि अब अगर हम नतीजों वाइज कंपैरिजन करें कि जो नतीजे रहे, तो अब 2020 में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा से 46,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 25,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 3,000 वोट। अब 2025 के नतीजे आप देखिए तो 2025 में अरविंद केजरीवाल को जो 46,000 वोट 2020 में मिला था वो 2025 में सिर्फ और सिर्फ 26,000 वोट मिला, यानी 20,000 वोट उनका कम हो गया, है ना। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि बीजेपी को जो 25,000 वोट मिला था 2020 में, 2025 में वो 30,000 वोट हो गया, यानी 5,000 वोट बीजेपी का बढ़ गया। और कांग्रेस का भी 1,500 वोट बढ़ गया। 2020 में 3,000 वोट मिले थे, 2025 में 4,500 वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट जो है अरविंद केजरीवाल को 46,000 से 26,000 यानी 20,000 वोट कट गया। अब आप जो हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि 42,000 वोट जो है वो डिलीशन की एप्लीकेशन गई, फिर 6,000 उसके बाद गई, फिर 13,000 जो है वो नए एप्लीकेशन जोड़े गए। यानी एक तरीके से 42 और 6 48,000 वोट कटे, 13,000 वोट नए जुड़े, तो 35,000 वोट तो कट गए। 35,000 में से 5,000 जो है वो बढ़ गया, 1,500 और बाकी निर्दलीय। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा डेंट आया वो आम आदमी पार्टी के ही वोटिंग में रिफ्लेक्ट हुआ, सबसे बड़े नेता में। तो यहाँ इसीलिए इस बात का जिक्र अब और भी ज्यादा जो है इस वोट चोरी के मुद्दे में ये
आम आदमी पार्टी ने जो एक्सपेक्ट रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करता है। और ये सवाल ये भी खड़े करता है कि क्या दिल्ली में वोट चोरी करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराया गया, क्योंकि जो शिकायतें दी गई 8 महीने पहले की शिकायतों पे अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, जो ऑफिशियल शिकायत दी गई थी। और वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा एक शिकायत दी गई है और उस पर भी एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता पर भी दिनेश एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में वोट चोरी को लेकर एक राजनीतिक दल खुलकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा नेता दिल्ली की बात नहीं कर रहा है। देखिए वो तो है ही है। अब मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ कि यहाँ पे नई दिल्ली का जिक्र हमने इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैसिव लेवल पे वोट डिलीशन हुआ था। हालांकि कई सारी विधानसभाओं को लेकर, जैसा आपने लेटर जो इलेक्शन कमीशन का बताया कि जो 76 पेज का लेटर रिप्लाई किया उन्होंने, उसमें कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये आंकड़े दिए थे। उसमें जनकपुरी भी था और उसमें शाहदरा भी था, तो पूरी दिल्ली को लेकर जो वोट चोरी को लेकर, लेकिन इतना बड़ा नई दिल्ली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराना लक्ष्य था, टारगेट था बीजेपी का सबसे बड़ा। तो उसको लेकर भी अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की ही सीट पर क्यों, वो भी इतना मैसिव लेवल पर। अब आपने जो बात कही बिल्कुल, यहाँ इसी वजह से, हाँ इसी वजह से जो है, क्योंकि विपक्ष छिन्न भिन्न था और इसी का जो फायदा है वो ये सब, अगर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और अगर उस पर इलेक्शन कमीशन चुप है और वो बार बार बिना अगर कोई भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप ऑटोनोमस बॉडी हैं, आपका काम है उसकी जांच कराना, स्वतः उसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक कमेटी बैठानी चाहिए। उसमें जो आरोप लगा रहे हैं अपनी भी कुछ, चाहे पूर्व जज हो, SIT बनाई जाए, कुछ भी इंडिपेंडेंट एक टीम बनाई जाए और जांच कराई जाए, जिससे जो एलिगेशन लगा रहा है सामने वाला उसको संतुष्टि मिले, तसल्ली मिले अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो बार बार बातों को जलेबी की तरह घुमाता है और उलझाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका उसी फैक्ट के रिबटल में जवाब नहीं देता, तो यहाँ एक संदेह जो है वो खड़ा होता है। अच्छा, अब इसमें एक अच्छी चीज हो गई कि जब ये वोट चोरी के खुलासे किए गए, आम आदमी पार्टी भी इसमें ज्वाइन हो गई, तो अब नियम बदल दिया है जी। चुनाव आयोग ने वोट डिलीशन का जो फॉर्म 6 का जो नियम था वो बदल गया है। तो ये अभी क्यों किया गया, अब इस पर इसको भी जनता समझ रही है, देख रही है और सवाल पूछ रही है। तो चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं शक और सवालों के घेरे में है। अब आपने कहा कि विपक्ष की एकजुटता, देखिए विपक्ष एकजुट नहीं था इस लड़ाई में, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया तब कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही थी ना, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये फालतू का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए वो ये सब जो है जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके थे, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हो रहे थे और आप कह रहे थे कि गड़बड़ी की गई है, लेकिन जब वो गड़बड़ी उस समय तक कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं पता लगा पाए थे कि आखिर क्या गड़बड़ी की जा रही है। फिर उन्होंने बड़ा समय लगाया, रिसर्च की, स्टडी की, फिर ये वोट डिलीशन और एडिशन का ये जो पूरा खेल है वो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने रखा। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दूसरे दिन होती थी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाए जाते थे, वो प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को भी लेकर आए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनके या तो वोट काट दिए गए या उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। जो अभी बिहार में SIR का जब मुद्दा हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव उन लोगों को लेकर पहुंच गए थे जिन्हें वोटिंग लिस्ट में जो है चुनाव आयोग ने मरा हुआ घोषित कर दिया था। राहुल गांधी उनके साथ चाय पीते हुए फोटो खिंचवाई थी। तो ये सब चीजें तो आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान कर रही थी, लेकिन उस समय विपक्ष एकजुट नहीं था, क्योंकि ठीक है उस समय लड़ाई जो है वो कांग्रेस उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रही थी, तो वहां एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच राइवलरी काफी पुरानी है, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ के ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की
सत्ता में वो काबिज हुए थे और जब दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे तो ये देखा गया था कि भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने कांग्रेस पे ही लगाए थे और कांग्रेस को ही दिल्ली से उखाड़ फेंका था, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है कि दिल्ली के अंदर तो अगर आम आदमी पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस तो उस पर खुलकर खड़ी नहीं होती है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सब बातों को भूल के एकजुट हुए भी थे, लेकिन उसके बाद जो नतीजे हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट आए, जिसके बाद ये इन दोनों ने एक बार फिर से अपनी राहें जुदा कर ली और अब फ्रंट फुट पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी यही बात कह रही है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तो सभी विपक्ष के जो मुद्दे हैं, और वोट चोरी अगर आप सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे सीधा सीधा प्रहार है, वोट चोरी करके सरकारें चुराई जा रही हैं, तो उसमें राहुल गांधी दिल्ली का जिक्र क्यों नहीं करते, जबकि वहां ये लड़ाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने ही सबसे पहले फैक्ट पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरे फैक्ट सामने रखे थे कि किस तरीके से मास डिलीशन हो रहे हैं और एक ये नया खेल जो है वो रचा जा रहा है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। कौन लोग रच रहे हैं इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, और लेकिन चुनाव के नतीजे आए, वो लड़ाई जो है उस समय तक फिर आम आदमी पार्टी ने उठानी बंद कर दी। लेकिन जब राहुल गांधी ने दोबारा लड़ाई छेड़ी तो राहुल गांधी को दिल्ली का भी मुद्दा उठाना चाहिए था कि भाई दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में आप भी तो चुनाव लड़े थे, अगर आप चुनाव लड़े थे लेकिन आप वहां पर सरकार में नहीं थे, ना ऑपोजिशन में थे, तो इस वजह से आप अगर दिल्ली का जिक्र नहीं करते तो ये विपक्षी एकता पर चोट है। वो बात भूल जाइए कि अब आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं। भी देखा जाए दिनेश, दिल्ली देश की राजधानी है और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रही है केंद्र के खिलाफ तो दिल्ली का जिक्र उसमें सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल, और वही जो है विपक्षी एकजुटता आपको अगर दिखानी है कि भाई आप विपक्ष को इस मुद्दे पर अगर एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो दिल्ली उससे इतर नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपकी दिल्ली में अगर सरकार नहीं है, दिल्ली में विधानसभा की सीट नहीं है आपकी, तो आप दिल्ली को छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की वो लड़ाई है, इसलिए आप उसका जिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं लड़ाई कमजोर होगी, और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए, पॉलिटिकल लड़ाई आपकी अलग हो सकती है, पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन जब पॉलिटिकल राइवलरी सेम बैटलफील्ड पे लड़ी जाएगी तभी उसका मजा आएगा। लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि बैटलफील्ड जो है वो अलग है ना, हमारे लिए बैटलफील्ड अलग है, हमारे लिए हमारे बैटलफील्ड में बहुत सारे हर्डल्स हैं, सबसे बड़ा हर्डल वोट चोरी है। तो पहले इस लड़ाई को आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, उसके बाद अगर ये चीजें सही होती है तो फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल लड़ाई के लिए आपको बहुत वक्त मिलेगा। लेकिन अगर आप वोट चोरी के मुद्दे पे दिल्ली का जिक्र नहीं करेंगे तो उससे विपक्षी एकजुटता को तो चोट पहुंचेगी, लेकिन जो आपकी लड़ाई है वो भी कमजोर होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। और उसमें भी अगर आम आदमी पार्टी फैक्चुअल तरीके से पूरे आंकड़े रख रही है तो उसको वोट चोरी की लड़ाई में ये अभी पॉलिटिकल राइवलरी छोड़कर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक साथ आनी चाहिए। अब एक साथ शायद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर हम ये भी बता दें दर्शकों को कि भले ही राहुल गांधी ने अभी तक दिल्ली का मुद्दा वोट चोरी को लेकर नहीं उठाया है, लेकिन राहुल गांधी ने जब से ये वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं कि ये एक अहम मुद्दा है और इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी राहुल गांधी के इस वोट चोरी को लेकर समर्थन दे चुके हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता है, और हमने ये भी देखा था कि जब बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठा था तो उस दौरान आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक डिनर में गए थे। उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर था कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वोट चोरी के इस मुद्दे में हम विपक्ष के साथ खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तो पहल की जा रही है कि वोट चोरी को लेकर हम एक मास लेवल पर प्रोटेस्ट करें और सब विपक्षी जो दल है वो एक साथ एकजुट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से दिल्ली को लेकर उसमें नजरअंदाजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि ये
जो लड़ाई अब छिड़ गई है वो नेशनल लेवल पे तो राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग चल ही रहा है, जी। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी वर्सेस चुनाव आयोग हो गया है। और आरटीआई का जो जवाब मांगा था आम आदमी पार्टी ने वो चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला। जी। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाई मैं एफिडेविट मैं देने को तैयार हूं, तो ये लड़ाई अब दिल्ली में भी छिड़ी है चुनाव आयोग वर्सेस आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि भाई जो जवाब आपने दिया वो संतुष्ट नहीं है। तो अब देखना होगा ये जो वोट चोरी की लड़ाई है दिल्ली में अब किस लेवल पर जाती है और अब आम आदमी पार्टी का अगला जो है वो एक्शन क्या होने वाला है चुनाव आयोग के खिलाफ। जी बिल्कुल, और सियासी संवाद के आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन दिल्ली में वोट चोरी का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने उठाया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे को अपनी वीडियोस में लेकर आए और उस पर विस्तार से चर्चा करें। मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।